भाई के उठ गई दर्द। अब कॉल आया घर से उनके, गए भाग करके, पता चला भाई इमरजेंसी में एडमिट है। क्या चल रहा है वहां उनके ग्लूकोज। अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि वहां पहुंचे तो भाई की हालत ऐसी थी कि यहाँ जो हंस रहा हूं ना, तो वहां यहाँ आंख से आंसू आ रहे थे, बस कंट्रोल करा था वहां पे मैंने। उन भाई का नाम इवन आदाब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 2, एग्जैक्ट 2 बजने वाले हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी रात में कौन सा ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। तो यार, अभी सो के उठा था, तो चलिए पहले मैं मुंह धुल लेता हूँ, फिर आप लोग से बात। तो अभी मुंह धुल लिया है और यार ये बहुत मीन्स धुंधला लग रहा है। अरे यार, चश्मा लगाना भूल गया हूँ, इस वजह से धुंधला लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं रात के लगभग 2 एक्यूरेट बज चुके हैं। और यार एक्चुअली सोया था, फिर आँख खुल गई। तो आप लोग से एक बात बताना था। तो एक्चुअली आप लोग से एक बात बताना था कि आप लोग ने मेरे पिछले वीडियो ब्लॉग में देखा होगा या वीडियो में देखा होगा कि जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो बहुत कमेंट आ रहा था, इंस्टाग्राम पे भी कई लोग के मैसेज आए और पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए थे कि क्या हो गया था भाई, आप तब तक ब्लॉग में ये बताया, अब उस पर एक ब्लॉग बना के बता दीजिए क्या ऐसी बात हो गई थी। तो मैंने कहा आप लोग वेट करिए, मैं ब्लॉग बना दूंगा। तो टाइम और पेपर की वजह से नहीं हो मिल पा रहा था बिल्कुल भी टाइम। तो अब फाइनली आज फ्री हो गया था रात में और आग खुल भी गई और फिर ब्लॉग का मूड भी बन गया, तो मैंने कहा बना देता हूँ। तो आज आप लोग को बता देता हूँ। तो एक्चुअली में हो क्या गया था, एक्चुअली मेरे हो गया था किडनी में, मेरे हो गया स्टोन और इस वजह से पेन बहुत हो रहा था उस टाइम पे। तो उस वक्त से ब्लॉग से बिल्कुल एक रेगुलर का बिल्कुल जो रेगुलर ब्लॉग बनाता था, तो ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। फिर बीच में पेपर होने लगे, फिर पीयूटी हुआ, आज मीन्स कल मॉक टेस्ट हुआ, तो अब जाके बिल्कुल फ्री हुआ हूँ। तो सोचा आप लोग से बता दूं। तो बात थी 8 जून की। आप जैसे ये सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर है, मतलब वहीं बाराबंकी में, वहाँ की रिपोर्ट है। तो मेरी राइट किडनी में 8.5 एम, ओह सॉरी, 3.5 mm की स्टोन हो गया था। तो आप मतलब पेन पे तो कंट्रोल है और आप यहाँ पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। 8 जून की बात है। तो सुबह सुबह उठा था सो करके, अप्रोक्स 9 या 9:15 हो रहा था, आई थिंक ऐसा ही कुछ टाइमिंग हो रहा था। एक्यूरेट या एग्जैक्ट मुझको टाइम याद नहीं है। तो उठने के बाद में जो मतलब जो पेन उठी थी, तो मुझको लगा वो एसिडिक मीन्स गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि रात को लेटा हूँ या हाथ दब गया हो या पेट कोई चीज से दब गया, उसकी पेन हो रही उस वजह से। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने बहुत देखा और मतलब कि फिर वो किया, फिर एक्सरसाइज भी की थोड़ी बहुत, लेकिन उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन वो जो पेन थी वो बढ़ती चली जा रही थी। तो फिर समझ में नहीं आया क्या किया जाए क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं माइंड में एक आया, तो मेरी सिटी में एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर। तो वहाँ मैंने ये सोचा क्यों ना पहले वहाँ पहुँच के अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए, तो बेस्ट रहेगा। तो मैंने वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड करा लिया। तो अल्ट्रासाउंड में निकल आया और इतनी पेन हो रही थी कि वहां पे मेरी 2 वॉमिटिंग भी हो गई थी। तो उससे ये भी कंफर्म हो गया कि है तो स्टोन है मेरे। तो स्टोन है, तो फिर मैंने वो करा लिया। उसके बाद वहां से कंट्रोल नहीं हो रहा था अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, तो फिर वहां से गया इमरजेंसी, वहां पे 2 इंजेक्शन लगाया। उसके बाद कंट्रोल हुआ और फिर शाम तक फिर पेन उठ गई थी। तो यही चीज थी जो मेरे साथ हो गया था कि मेरे हो गया है किडनी में स्टोन। अब किडनी में स्टोन हो गया, तो फिर मैंने कहा अब हो गया है तो फिर बाहर की चीज का शौकीन, जैसा आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे ही होंगे कि कितना बाहर का चीज मैं खाता हूँ। तो फिर सब बंद। और ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये 8 जून को हुआ था और वीडियो नहीं बना पाया था उसके बाद में। और फिर नेक्स्ट 9 जून को मैंने क्या करा दिया, आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये करा लिया है, अपने वैक्सीनेशन करा लिया था 9 जून को। और नेक्स्ट डोज मुझको मिल गई है 1/9/2021 की। तो नेक्स्ट डोज पे कराएंगे। और वैक्सीनेशन करने के बाद भाई 1 हफ्ते नहीं फीवर आया, फिर 1 हफ्ते के बाद जो फीवर आना शुरू हुआ है, तो 2 दिन तक वो फीवर रहा। अब लोग कह रहे थे कि फीवर आएगा 2 या 3 दिन में, लेकिन मेरे 1 हफ्ते बाद फीवर आया। और फीवर आने के बाद की हालत मत पूछिए, बेड पे पड़ा रहता था अलग, बिल्कुल किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो फिर यही हुआ था। और उसके अलावा अगर बाई चांस आपके घर में भी कोई किडनी का पेशेंट है, तो ये इस वजह से मत सोचिएगा
कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ प्रोडक्ट का। मैं बस ये सिर्फ बता रहा हूँ, नाम नहीं दिखाऊंगा आप लोग को। जिस लोग को भी अगर चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे नाम बता दूंगा। तो ये एक होम्योपैथिक का है, तो वो मैंने बहुत यूज़ किया। मैं 3 बॉटल पी भी चुका हूँ, चौथी मेरी चल रही है। तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ा है, और 2-3 दिन में जाके मैं अल्ट्रासाउंड फिर से करा लूँगा अपना, और ये पता चल जाएगा कि किडनी में मतलब कि स्टोन की क्या मतलब है कि ख़त्म हो गया, क्योंकि 3.5 mm का है। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोग से शेयर करना मैं भूल गया। 8 जून को मेरे हुई पथरी। अब मेरे एक ख़ास फ्रेंड है जिन्होंने मेरी फ़ोटो खींची, जब मैं मतलब डॉक्टर को दिखा रहा था तो वहाँ मेडिसिन ले रहा था, तब उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची, लगा दिया स्टेटस पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह फैला दिया। मौलाना साहब, हाँ जी, ये भी बता देता हूँ कि मौलाना साहब, तो वो मुझको प्यार से मौलाना साहब कहते हैं, आप इससे भी गेस कर सकते हैं। तो उन्होंने लगा दिया पूरे में स्टेटस, हर जगह कर दिया कि दुआ की दरखास्त है, फलाना फलाना फलाना, भाई के ये हो गया, आप लोग दुआ कीजिए। अब आप लोग से मैं शेयर करता हूँ उसके सिर्फ 4 दिन बाद, सिर्फ 4 दिन बाद। भाई अगर वीडियो देख रहा है तो माफ कर देना, लेकिन क्या करूं, ब्लॉग बना रहा हूं तो चीज जो हुई है वही मैं आप अपनी ऑडियंस से शेयर कर रहा हूं, तो तू इसको दिल पे मत ले लेना मेरे भाई। तो 4 दिन बाद, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जून, भाई के हो गई दर्द, भाई के उठ गई दर्द। अब कॉल आया घर से उनके, गए भाग करके, पता चला भाई इमरजेंसी में एडमिट है। क्या चल रहा है वहां उनके ग्लूकोज। अब आप लोग सोच सकते हैं कि वहां पहुंचे तो भाई की हालत ऐसी थी कि यहाँ जो हंस रहा हूं ना, तो वहां यहाँ आंख से आंसू आ रहे थे, बस कंट्रोल करा था वहां पे मैंने। उन भाई का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत करीबी हैं। हाँ, ये बता सकता हूँ कि उनके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है मेरे चैनल पे, बहुत पहले ऊपर आ रही होगी, उस पर उनका नाम दिया हुआ है, आप उससे नाम जान लीजिए। उनका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो भाई ने के साथ में ये हो गया। अब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, पहले कोविड का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट निगेटिव, अल्ट्रासाउंड हुआ, भाई के निकली थी 4.7 mm की पथरी, और किसमें, लेफ्ट किडनी में। कितने दिन के बाद, 8 को मेरे हुई, 9, 10, 11, 12, 13 को किनको हुई, मेरे दोस्त मेरे भाई को हुई, जो बहुत करीबी हैं, उनके हो गई। अब भाई ने तो बहुत स्टेटस लगाए थे, बहुत ज्यादा। अब भाई के जब हुई है तो अब भाई की ये चीज समझ में आई है कि स्पून की जरूरत कैसी होती है। तो फिर उसके बाद कहने लगे बहुत हुआ, फिर अब तो ठीक है पहले से वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज कि कभी भी किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि उनके है ये है, क्योंकि अगर वो होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की हो, लेकिन अगर वो ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से जब आता है ना, तो कोई भी उस चीज को रोक नहीं सकता है। तो डोंट माइंड, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो गया, इत्तेफाक था, हो गया। लेकिन अब भाई ठीक है, अब भाई की पथरी निकल चुकी है, बिल्कुल वो सही है। और मेरी अगर बात करें तो मुझको लगता है कि मेरे भी पथरी निकल चुकी है, लेकिन अब मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो उसमें ही पता चलेगा बेस्ट क्या है। और अब तो आप जान रहे हैं आज 19 जुलाई है और लगभग 1 महीने के ऊपर हो चुका है। तो आई एम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आप लोग के सामने हूँ। और कितने ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन मैंने लास्ट ब्लॉग में अपने बोला था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोग से शेयर करूंगा। तो सोचा क्यों ना अब आप लोग से शेयर भी कर दूं, क्योंकि कितना वेट कराऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, और लगभग 9 मिनट में ये ब्लॉग बन गया। और मैं पता नहीं कब से सोच रहा था कि ब्लॉग बना के आप लोग को बताऊंगा, लेकिन नहीं बना पा रहा था, तो नहीं बना पा रहा था, आज बैठ गया तो ये ब्लॉग बन गया। तो चलिए ऐसे ही अपना प्यार और मोहब्बत देते रहिएगा, और चलिए मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।